जयकार करने से अंदर का विकार दूर होता है, इसलिए उच्च स्वर में हम लोग थोड़ा गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा गुरुपद कंज कृपा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव, महिमा कही न जाए, मेरी कृपा देख बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में परमानंद में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं भक्ति वर्षित कहाँ गया? श्री सद्गुरु महाराज आज का सत्संग जो है हमारे आदरणीय राजीव बाबू के सालगिरह पर 26वां सालगिरह, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ संतमत का सत्संग रखा गया है और आप लोग रामचरितमानस में अभी हम लोग रामचरितमानस में सीता की विदाई का प्रसंग, इस तरह आवाज रखें कैसे करेंगे? श्री सद्गुरु महाराज सीता की विदाई का प्रसंग सुनते हैं, लेकिन यह शादी का सालगिरह है। यहाँ बड़ा खुशी का मौका है, अवसर है। वहाँ माता सीता की शादी की विदाई भी है, यहाँ हमारे राजी बाबू की शादी की सालगिरह है। तो यह हमारे देश की
खास करके हमारे वैदिक सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विवाह का एक धार्मिक संस्कार है। विवाह एक धार्मिक संस्कार है। सुन रहे सर, क्या है? धार्मिक संस्कार। दूसरे धर्मों में विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं मानते। विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है दो लोगों के बीच में, समाज के लोगों की उपस्थिति, जिसमें दोनों में से कोई एक अपनी इच्छा से उस संबंध को जब चाहे वो लोग उसकी शर्तों को पूरा करके अलग हो सकते, तो सही धर्म। लेकिन हमारे धर्म में विवाह संस्कार का वर्णन है ना, लेकिन अलग होने का कहीं कोई वर्णन नहीं है। ध्यान से सुनिए। एक बार बातचीत के क्रम में किसी बात पर कोई कहा कि एक पति अपनी बीवी से तलाक लेगा। सुन रहे? एक पति अपनी बीवी से तलाक ले। उन्होंने कहा, हमने कहा भाषा को सुधार के बोलो, भाषा को सुधार के बोलो। मतलब पति को बीवी नहीं होती, क्या होता है? पत्नी। पति को पत्नी हो। एक पति अपने पति को तलाक दिया, ऐसा हमारी भाषा में नहीं। एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दिया, एक हस्बैंड अपने वाइफ से डाइवोर्स लिया। मतलब हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स, अंग्रेजी में शौहर बीवी और तलाक, ये फारसी में है। लेकिन हिंदी में पति पत्नी और एक शब्द है डाइवोर्स और तलाक, इसमें है, दोनों हिंदी के शब्द है। तो हिंदी में तलाक जैसे शब्द नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी समझौता नहीं, 7 जन्म का बंधन है। मेरा है 7 जन्म। कहते हैं वो जब अग्नि के फेरे लेते हैं अग्नि, तो 7 फेरे 7 जन्म के, 7 जन्म तक के लिए। तो ये हमारे यहाँ का धार्मिक संस्कार है। सुन रहे सब? कब सब कहीं कितने बात है? पंचायत में नहीं आए हम लोग, कहाँ है? इधर देखिए, मैं नहीं चाहता था करना, लेकिन कर देता हूँ। सुन, एक माता जी को सत्संग में जाके गप करने की बहुत आदत, मानती ही नहीं थी।
और इतना बोलती थी कि पतिदेव भी परेशान कर दिए। एक दिन पतिदेव आए, वकील थे, तो पत्नी शांत, बिल्कुल शांत, चुप। तो पति डर गए, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप तूफान आने के पहले की शांति तो नहीं है। तो डर से बेटा से पूछता, बेटा क्या बात है? आते ही तुम्हारी बात शुरू हो जाती थी, शिकायतों का पिटारा खोलती थी, और आज बिल्कुल चुप है, क्या बात है? आप पिताजी आप बिल्कुल मत डरिए, ये मेरी एक छोटी सी भूल से माँ चुप है, मौन। क्या बेटा ऐसी कौन सी तूने भूल कर दी जिससे इसको तुमने मौन व्रत रखवा दिया? हम तो आज तक खुद ही मौन व्रत में रह करके मामले को टालते रहे। तो क्या पापा आपको जानते ही है, जना जहाँ जाती है गप करती है। सुबह भी सत्संग में गई थी, वहाँ भी गप कर रही थी, महाराज जी समझाएंगे कि नहीं सब। और शाम में फिर सत्संग में जा रही थी, तैयार हो रही थी। अचानक जो है जब वो तैयार होकर के थोड़ी सी तैयारी में कमी रह गई, तब तक लाइट चली गई। और मम्मी हमको बुलाकर बोली, थोड़ा वो देना तो जो होठों में लगाते हैं लिपस्टिक। हाँ क्या बोले? लिपस्टिक देना ना पापा। अंधेरा था, जहाँ लिपस्टिक था ना वही फेविकोल पड़ा हुआ था, मैं फेविकोल आप समझ गए ना? फेविकोल के बाद क्या हुआ? बहुत ही सट गया। तो सत्संग में आकर के अगर आप बातचीत करेंगे ना, तो गुरु महाराज ने कहे कि आप किसी को ऐसा कभी हो जाए, लेकिन हम क्या करें? राहुल ने बहुत शुरू कर जाता, निष्कृत कर्म बहुत शुरू करा। तो आप समझिएगा, तो शांति से सुनिएगा। मेरी न मानो जबराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहीं गीतानंद फिरेगा तो रोता, 1,84 में लगाएगा गोता। तो फिर जन्म ना करना पड़ेगा, जीवन मुसाफिर करना। अगर संत की बात नहीं मानेगा तो जबराज की मानी तो। इसीलिए सत्संग में आकर संतों को सुनिए, तो जबराज भी आपको कुछ नहीं करेगा। जो यहाँ है उनकी परवाह नहीं है। अब बाहर वालों के चक्कर में जो यहाँ उपस्थित है उनका भी आप लोग, आपको लगता है कि जो बाहर होते हैं वो सुनते होंगे चौंगा से, जो यहाँ बैठे हैं उनका मन तो रमे संसार में। अब तन साधु के संग तुलसी आई वियोगते नहीं लागा घरे गए। जो इतना करीब आप नहीं आ सकते सत्संग में, सत्संग सुनने के लिए जो नहीं आते, आपको लगता है कि वो बाहर से सुनता होगा? उनका कोई आ जाएगा गप लड़ाने लगेगा। जब कोई नहीं है तो टाइम पास के लिए सुनेंगे, है ना? इसलिए जो आए हैं आप लोग ना, उनकी बारे में सोचिए, अपने बारे में, कि हम समझ जाए, बहुत बड़ी बात। ठीक है, अब सुनिएगा शांत भाव से, बड़ा ज्ञान की बात। तो शादी जो है केवल दो व्यक्ति का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है, दो समाज का मिलन है, नहीं होता है। इसीलिए 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार लड़की के मामा मामी मौसा फूफा चाचा चाची, लड़का के मामा मामी फूफा चाचा चाची, सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते बन जाते हैं ना। सुनिएगा, तो हमारे यहाँ जो है संस्कार को विवाह सबसे मजबूत संस्कार है। इसीलिए हमारे यहाँ जो 4 आश्रम है ना, 4 आश्रम कौन है? 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जब विद्यार्थी जीवन होता है, उसके बाद गृहस्थाश्रम, फिर है वानप्रस्थ और फिर है संन्यास। ये 4 आश्रमों की परंपरा ठीक कभी। तो
तो उसमें जो गृहस्थ आश्रम होता था, हाँ, और आज भी गृहस्थ आश्रम बाकी के 3 आश्रमों का पिलर है जिस पर ये तीनों टिकते। गृहस्थ आश्रम कर्मचारियों के सारी व्यवस्था कौन करता है? गृहस्थ करते तो काम करते। और जब कोई आदमी सन्यासी जीवन में आ गया, उनका भरण पोषण कहाँ से चलता है? गृहस्थ से चलता है। तो गृहस्थाश्रम जो है सबसे मजबूत है, समझ गए? और जब गृहस्थ आश्रम का जो पवित्र संबंध कमजोर पड़ जाए ना, तो बाकी के 3 आश्रम अपने आप प्रभावित, समझ रहे बात, स्वतः प्रभावित हो जाते तीनों आश्रम। इसीलिए सबसे ज्यादा पवित्रता और सबसे ज्यादा अपने उस लिए हुए 7 फेरों के साथ वचनों पर संकल्प पर टिकने की आवश्यकता गृहस्थाश्रम में। अगर यहाँ से मजबूती होगी तो सब ठीक ठाक होगा। गृहस्थ बेईमानी का आम लेकर के आएगा ना, सन्यासी खा के उसका भी मन गड़बड़ हो जाए, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। ईमानदारी का अन्न हो, अभक्ष उसमें कुछ भी ना मिला हो, तो साधना में आपको मन लगेगा। तो यहाँ ये ईमानदार होगा गृहस्थ, तो सबको जो है ना 3 आश्रम को लाभ पहुंचे। तो माता सीता सुने थे ना, वो जा रही है, कहाँ जा रही है? ससुराल। और उनकी माँ उनको समझा रही है। माताएं ध्यान से सुनिए, अब बहुत अच्छा से समझा रही है उनकी माँ। आप सब लोग के घर में बहू है, बेटी है, बहू है, आप भी किसी की बहू है, किसी की बेटी है ना, बहू बेटी है ना किसी की। तो माँ के साथ संस्कार समझाती है, सो सुन लीजिए। जानते हैं वेद में लिखा है संस्कार, वेद में लिखा है संस्कारात् जनयति जननी भक्ति। मतलब संस्कारात् जनयति जननी भक्ति। सुनिएगा, केवल संतान को जन्म दे देने से कोई जननी माँ नहीं होती। नतरुबाज बलबाज बियानी, कितना कठोर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर संस्कार युक्त गुणी भक्त संतान को जन्म देने वाली माता बनती है, और संस्कारहीन को जन्म दे करके आप मां नहीं हो सकते। इसलिए तो कहा कि जननी जने को भक्त साकट ना जने, है ना, भक्त जने, संस्कारी जन्म संतान। पुत्री है संस्कारी, पुत्री तो माँ पुत्रवती है। पुत्रवती जननी जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई, नतरुबाज बलबाज बियानी। तो वेद भगवान ने क्या कहा कि केवल संतान जन्म दे देने से कोई जननी नहीं होता, अन्य कोई जनक होता है। सुन लीजिए, ये शिक्षा माँ बाप आजकल का नहीं देगा, सब महात्मा दे रहे। सुन
लोग माता पिता बनते हैं, माता पिता, इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि मनुर्भव मनुष्य बनो प्रजाएय। पहले स्वयं मानवीय गुणों को आप धारण करो, अब फिर मानवीय गुणों से युक्त संस्कारी संतान को जन्म दो, उसका परवरिश करो। संसार में संस्कारी संतान को जन्म देना संसार को सर्वोत्तम दान कहा गया। ऐसे संतान को आप जन्म देते हैं, वो पुत्र हो या पुत्री हो, कोई फर्क नहीं, जो समाज के काम आता हो, समाज को दिशा दिखाता हो, समाज के देश के विकास में, संसार के कल्याण के काम आता हो। तो ये संसार को कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा दान है। जो सतगुरु महाराज की माता होगी, माता जनकवती उनका नाम था, माता जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल, जिसकी वाणी को सुन करके दुनिया हमें देना है। आप सोचिए कि कितना बड़ा उपकार। गुरु नानक देव जी महाराज का है ना, गुरु नानक देव जी महाराज को जानते हैं? संसार पर कितना बड़ा उपकार है माता पिता का, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। उससे बड़ा दान कोई कर सकता है? जिसने दुनिया को दिशा दिखा। स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, समानता, भाईचारा, विश्व शांति, मेल, प्रेम, मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को भक्ति का मार्ग, सदाचार का मार्ग, ये कितना बड़ा उपकार है। देखिए, तो माता सीता तो उनकी माँ सुनैना कहे कि ससुराल जा रही हो बेटी को ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारा विचार व्यवहार हमारे लिए भी और हमारे समाज का भी लाभ है। माता जी सुनते नहीं, कभी उधर देख के गौर करते, उधर क्या देखते हैं? आप इधर देखिए, उधर जाना सब कुछ डिस्टर्ब होगा। उसकी माता सुनैना कहती है कि ससुराल जा रही हो बेटी को ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारा विचार व्यवहार हमारे लिए भी और हमारे समाज का भी मान और अपमान का कारण है ना। अगर तुम्हारे व्यवहार से सब लोग खुश हुए तो हमारा भी सम्मान होगा। जिस बहू के व्यवहार से ससुराल वाले खुश होते हैं, उसके मायके वाले आने पर पूरे ससुराल वाले आदर भी करते हैं। और जिस बहू के व्यवहार से सब नाराज रहते हैं, उनके मायके वाले भी आए तो लोग थोड़ा सा साइड हट जाते। स्वाभाविक, ये स्वाभाविक, ये आप लोग देखते भी हो। तो ऐसा क्यों होता है पता है? व्यवहार, बच्ची के व्यवहार से परिवार रिश्तेदारों का भी सम्मान बढ़ता है या घटता है। कोई पिता गर्भ से लोगों के बीच कहता है कि मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरी बेटी। कई पिता ऐसे हैं जो कहीं जाते हैं ना, तो लोगों से कहते हैं कि बताइएगा मत कि मैं उसका बाप या मेरा वो बेटा है, क्यों? उससे मेरा सम्मान गिरेगा। एक बारात में बहुत पहले, एक बारात में तो एक व्यक्ति
एक पिता भी गए थे उस बारात में और वो कहते थे कि बताइएगा मत आपको कि हम उसके पिताजी हम, क्योंकि जो उसका पुत्र था ना उसका आपराधिक दुनिया में बहुत नाम, तो वो दूसरे समाज में दूसरे शहर में जनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ऊपर से वो अच्छा अच्छा तो कहेंगे लेकिन पीछे से कहेंगे कि कैसे नालायक को जन्म दिया है, समाज को कष्ट दे दिया कहेगा कि और आपकी संतान किसी समाज में अच्छा काम किया हो, जस पाया हो, तो क्या करते हैं? तुरंत आप बोलिएगा कि मैं उनका पिता हूँ, मैं उनकी माँ हूँ, मैं उसका भाई हूँ, कहिएगा। तो माता सीता को कहती है ससुराल जा रही हो तो पूरे समाज का ख्याल रखना बेटी। किसी गांव में किसी की शादी हुई है, वहाँ की लड़की आकर के ससुराल वालों को नाच नचा रखी है, अब फिर उसी गांव में दूसरे शादी के लिए कोई कहे तो कहेगा हाथ जोड़ते हैं उस गांव से। एक आई है उस गांव से पानी भरवाते रहे, अब एक की गलती से पूरे समाज को लोग हाथ जोड़ रहे, एक की गलती से। बाप है कि नहीं? पूरे समाज की नाक कटा रखे। या कोई आई है और लोग कहें उस गांव में हम भी अपने लड़के की शादी करेंगे, वहाँ की लड़की बड़ा संस्कारी है, अलाने बाबू की बहू है बहुत संस्कारी है, आपको खुद होगा कि नहीं होगा? होगा ना? समाज की जज बढ़ाए आप, परिवार का जज बढ़ाए आप, तो माता पिता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए आज बच्चों को भी कि उनसे ऐसा कुछ नहीं हो जिससे उसके माता पिता, उसका तो अपना खराब हो ही भविष्य, अब माता पिता का भी सिर गिर जाए और समाज का भी सिर गिर, समाज का भी। एक सास बोली अपनी बहू को कि हमारे आदेश उपदेश में चलना, यहाँ हमारा शासन चलता है, हम सास हैं, अगर हमारे आज्ञा के विरुद्ध चली तो सांस बंद कर दे, है ना? संसार में होता है ना, बोले हम सास हैं, सांस बंद कर देंगे, हमारे नियम में नहीं चलना। सोच लो तुम्हारे बाप का घर नहीं है, वो बहू बोलती है कि हम आपके युग का बहू नहीं है, हम पढ़ी लिखी से 21वीं शताब्दी की बहू है, इंटरनेट युग वाली, फेसबुक और व्हाट्सएप वाली। आप हमको उस पुराने युग की बहू मत समझिए, आप सास अगर सांस बंद करने वाले हैं तो हम भी आधुनिक युग की बहू हैं, आपका लहू पी जाए। तो सावधान भय रहता है कि नहीं? बोलिए, मैं कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि भय है। बेटा का शादी करते हुए कि पता नहीं बहू कैसी है, बेटी का शादी करते समय पता नहीं ससुराल कैसा होगा, दामाद कैसा, हर क्षण भय में है। लड़की भय में रहती है पति कैसा होगा, लड़का भय में पत्नी कैसी आएगी, सब भयभीत है। विद्यार्थी भय में रहता है पास करेंगे कि नहीं, पढ़ रहे जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। किसान भयभीत है कि पता नहीं वर्षा क्या कमाल कर जाए, फसल खराब हो। तो इस संसार में भय एक ऐसा जानवर है, हिंसक जीव, तो हर पल सबको डिस्टर्ब। ऐसे संसार में हम मगन हो गए, तो सावधान होकर के रहिए। तो माता सीता को कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करेगी, अब पति रुख लगी आयसु अनुसरे,
ससुराल में कैसे रहना चाहिए बहू को? जा रहे हो तो क्या ख्याल रखना, सास ससुर गुरु सेवा करो। सास का, ससुर का और जो भी गुरुजन है, श्रेष्ठ जन है, उन सबकी सेवा करना। ये नहीं करें, ये नहीं कि जाते जाते जो है किचन अलग करवा देना, नहीं, जाते जाते ये कही एक लड़के की शादी हो गई, उसके पत्नी जो थी ना बोले कि भाई हम तो आप रहोगे बाहर, हम यहाँ नहीं रहेंगे ससुराल में। लड़का रेलवे में ज्वाइन किया था, समझे, तो जहाँ आप रहोगे हम वहीं रहेंगे। हम यहाँ आपके माता पिता के नौकर बन के तो नहीं आए हैं, या तो वहाँ रहे और हम इनकी सेवा करेंगे जो आप कर रहे हो, हम वहाँ रहेंगे, माँ बाप यहाँ कैसे रहे, हम तो नहीं रहेंगे। आप चले जाओगे हमें छोड़ करके तो हम मायके चले जाएंगे, जब आओगे तो ले आना। तो लड़का मजबूर होकर के अपने माँ बाप को कहता, अब क्या करें, माँ बाप ही कहा बेटा ले जाओ, है ना, ले जाओ, क्या करेंगे, मतलब लेके चले गए पत्नी को शहर। अब परिवार के लोग हैं तो आना जाना तो होता ही है ना। एक दिन लड़का आया ऑफिस से, आया और कहा कि कल सुबह 5 वाले सुबह वाली ट्रेन से माता जी आ रही। लड़का कहता है सुबह 5 वाले ट्रेन से माता जी आ रही। दिन रविवार का था। उसकी पत्नी सुनी और भड़क गई, बोले अभी तो 5 महीना भी नहीं हुआ है, बूढ़ी आई और गई, अब 5 महीने के अंदर एकदम से रहा नहीं जाता है, आ रही है, घर में रहेगी तो क्या दिक्कत है। अब एक बच्चा भी हो गया था, शादी के कुछ वर्ष हो गए थे, तो बताओ आ रही है महारानी तुम्हारी माता, अब वो भी सुबह वाली ट्रेन से। एक तो 7-6 दिन हम लोग सुबह से शाम तक हम तुम्हारा नाश्ता बनाओ, बच्चे को तैयार करो, परेशान हो, परेशान करते हैं ना माता। एक दिन रविवार को छुट्टी रहती है, तो शनिवार की रात को थोड़ा आराम से सोती हूँ कि रविवार को लेट तक उठेंगे, नींद पूरी हो जाए। तो आ रही है सुबह सुबह महाराज। तो तुमको जाना होगा तो तुम चल जाना, हमको जगाना मत, चुपचाप, हम दरवाजा उठ के नहीं लगाएंगे, बाहर से तुम ताला मार के जाना। पत्नी कहती है और अपना समझना, हमसे सेवा कार्य नहीं होगा, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लेती हूँ, यही काफी है, तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख सकते, हमको बिल्कुल मत जगाना, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे, ताला मार देना, बता दे रहे हैं, इसको याद रखना। बोलते जा रही है, बोलते जा रही है। रविवार को ही आना था, रविवार को ही आना था, 5 महीने तो हुए थे। अब बोलते बोलते सांस लेने के लिए रुकी, सांस लेने के लिए जब रुकी तब लड़का बोलता है कि मेरी माता देवी तुम्हारी माता भी आई। क्या कहा? तुम्हारी माता जी आई। अब जैसे लड़का कहा कि आपकी माता जी आ रही है, तो कहते हैं पहले तो बोलना चाहिए, पहले बोलना चाहिए। एकदम खुश हो गई, कहती अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए,
माँ को देखे हुए 2 महीना हो गया था, मन एकदम बेचैन हो रहा। उस बेटा को देखे हुए 5 महीना हो गया था, लेकिन इसका 2 ही महीने में मन बेचैन हो गया। ठीक है कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सोइए, हम अलार्म लगा देते हैं, उठ जाएंगे। अब आपको 4:30 बजे जगा देंगे स्टेशन जाके, और माँ को रिसीव कर लेंगे और इसको भी लेके जाएंगे, बच्चे को, बेटा का नाम, बेटा को इसको भी लेके जाएंगे। नानी देखेगी ना, नाती को तो उसका भी दिल खुश हो जाएगा। दादी देख लेगी पोता को तो जैसे दिल धड़क जाए। दादी देख लेगी तो फीलिंग बदल गई। तो कहने का भाव ये है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा, अपनी माँ आ रही है तो सब बढ़िया, कल रविवार है, छुट्टी है, उसको ले जाकर शहर में घुमा देंगे, मनपसंद पिछली बार साड़ी ले लिए थे, खरीदवा देंगे, है सारा कुछ बदल गया। इसलिए संस्कार नहीं होता, लेकिन माता पुत्री को संस्कार दे रही है, सीता को ऐसा नहीं कह रही है कि हमारे लिए तुम करना और सास को देख करके बस। सास ससुर की सेवा करो और गुरुजन की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। अब पति के रूप को देख करके उधर भी तो बातें हो रहा है। गुरुजन की सेवा करना, शिक्षा दे रही है उसमें, गुरु की सेवा करना, पति के रूप को देख करके और तब कोई बात करना। ये नहीं कि उधर से बाहर से टेंशन लेके ऑफिस का आया, बिजनेस का आया, काम धाम का, और घर पहुँचते ही आप अपना शुरू हो, आप अपना शुरू हो गए कि ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। बेचारे को वहाँ भी टेंशन है, घर में भी टेंशन, उम्र जो है कम उम्र का, उसको क्या होगा पता है, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी की शिकायत हो जाएगी। अब बीपी शुगर जब दोनों बढ़ जाता है ना, तो आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी ऐसे ही निकल जाता है जवानी। देखते हैं जवान लोग हार्ट अटैक करके मर जाते, जवान 40-45 को मरते हैं, डिप्रेशन में चले जाते। कोई भी व्यक्ति जिसका पारिवारिक जीवन सुखी होगा, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग होगी, जिनके घर में माता पिता पति पत्नी बच्चे एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, बाहर कितना भी उसके साथ कुछ हो जाए, वो आदमी कभी डिप्रेस्ड नहीं होता, समझ रहे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाए। लेकिन यहाँ तो वैसा है, बाहर भी टेंशन लेके आओ, घर में भी टेंशन, तो डिप्रेशन तो होगा ही ना। पत्नी भी डिप्रेस्ड होती है, माइग्रेन हो जाता है, पति भी डिप्रेस्ड होता है, सुसाइडल एक्टिविटी उसकी हो जाती है, अभी तो अटैक आ जाता है, डायबिटीज शुगर ये सब अस्वस्थ हो जाता है। तो परिवार जो है ना, सबसे मजबूत इकाई है, जहां आदमी का व्यक्तित्व गढ़ा जाता है, परिवार। समझ रहे सर, दिन भर काम करके, दिन भर चारा चुप करके देखते अपने घोंसले में जाकर रिलैक्स हो जाते हैं, और कभी रात में देखे चाय चुई शाम में चहचहाए, बच्चे उनके घोंसले में है, किसी घोंसला में नहीं भी है, आए और शांति से वो गुजरते, फिर सुबह चहकते हैं, वो लड़ते नहीं है, चहकते हैं,
चिड़िया सब। अब मनुष्य को देखिए आप, देर रात तक हंगामा खड़ा किए हुए, अल्लाह हंगामा चल रहा, शांति नहीं है मनुष्य। चिड़िया की घोंसले से भी ज्यादा आसान मनुष्य का ये आशियाना है, घोंसला है, घरौंदा है। वो मनुष्य किस बात का है मनुष्य? अब वो घर किस बात का घर है? घर तो प्रेम से बनता है, बाकी तो मकान होता है ईट पत्थर से, कितनों सजा दे। मेल प्रेम ये स्वर्ग है, सुख है, शांति है, सुकून है, चैन है। और जहाँ मेल प्रेम खत्म हुआ वहाँ अशांति है। और नरक कुछ और होता नहीं है। जब मनुष्य अपने अंदर में बेचैनी अशांति महसूस करे तो समझ लो नरक है। हमारे एक मित्र मास्टर है, उनका जो घर है ना, घर उसके सामने एक छोटा सा वृक्ष है, उस पर एक चिड़िया का घोंसला था। तो एक दिन हमको कहता है कि हमको हमसे अच्छा चिड़िया लगता है। तो हम बोले कि मास्टर से चिड़िया कैसे अच्छा हो गई, मास्टर से बढ़िया चिड़िया कैसे हो गई? तो कहता है कि देखो वो सुबह उठता है, वो कहीं गया दाना वाना चुन के आके फिर दोपहर घोंसला में घुस जाता है, घोंसला में आराम करता है, फिर धूप में नहीं जाता चिड़िया। फिर शाम होने पर निकला और दाना पानी चुन के आकर के चुपचाप अपने घोंसले में आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं। और हमको घर में भी टेंशन, ऑफिस में भी टेंशन, स्कूल में भी कभी विद्यार्थी बदतमीजी करेंगे, कभी प्रिंसिपल के साथ, कभी स्टाफ के साथ। घर का तो मत पूछो, यहाँ तो ये हाल है घर का कि सास सपूतों में बनवे नहीं करता। घर में 3 दिन में मुँह खुला हुआ है। अगर पहले हम आते हैं घर और नजर पहले पत्नी पर पड़ जाती है, माँ पर, आप पूछ देते हैं क्या बात है माँ, क्या बात है, टेंशन में लग रही हो? तो मेरी उधर से पत्नी कहती है माँ ये क्या आंचल ओढ़ना था, अभी तक तो ब्याह करके काहे ला, ब्याह काहे? कहीं गलती से पत्नी को पहले पूछ देते हैं क्या बात है, टेंशन में हो, तो माँ उधर से कहती बेटा तो मोह में हर हो गया। तो हम भारी फेरा में कि घर में भी टेंशन और बाहर भी टेंशन। और चिड़िया को कोई टेंशन नहीं, और ऊपर से तुम लोग आके सुनाते हो कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर सब करते गावा। सुन के और टेंशन हो जाता है, सुन के और टेंशन हो जाता है कि क्या बकवास बोल रहा है। सारी टेंशन जिस लाइफ में, और उसको कहता बड़े भाग। भगवान न करे कि अगला दिन से हमको ऐसा मनुष्य बनना। अब आप लोग बताइए, और मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, अब भीतर में क्या है कि हमसे बढ़िया चिड़िया। क्यों है? यही सत्संग नहीं जानता है ना, सत्संग सुनिएगा तो जीना सीख जाए। सब टेंशन के बीच भी बड़े भाग मानुष तन पावा का आनंद आपको मिलेगा। जीने की कला, हाँ कला है ना, जुक्ति है, कैसे जीना है, जुक्ति है। सत्संग सुनो तो बच्चों को संस्कार सिखाना है, कर भला होवे भला। बेटी को सिखा के आप रखिएगा ना तो भगवान वैसी सिखाई हुई किसी घर की बहू दे दे। और आप यहाँ सिखा करके भेजे हैं ना, तो वहाँ से वो क्या सीखे, आपको भी भगवान जैसा ही भेजे। यहाँ तो जो तो कांटा ढूंढने वाली बात है। ये सब उसी रिटर्न। आप
कांटा बोने वाली को फूल नहीं, कोई फूल बोने वाले को तो फूल बोल दीजिए। है? तो हमें अपने आप को किस तरह से रखना है, यह शिक्षा पहले मिलती थी। आपने भूगोल की शिक्षा, खगोल शास्त्र की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान हो गया, इतिहास की शिक्षा, व्याकरण, सब की साथ साथ सदग्रंथ की भी शिक्षा मिली। और इसीलिए लोग जो थे ना पहले, वे रहते थे सुविधा ही पर जीवन उनका खुशहाल, शांतिमय जीवन का, आनंदमय जीवन, सुविधाहीन में। अब जो है नियम अपने ऊपर लोग नहीं रखते, बंधन अपने ऊपर लोग नहीं रखते, स्वतंत्र रहना चाहिए। सुन रहे हैं सर? एक आदमी हमको बोल रहे थे, माता जी आपको अपनी पत्नी से क्या विवाद है? तो कहता बाबा वो बोलती है ना कि हम सास ससुर के संग में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते। उसकी स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है कि बड़े लोग हमारे साथ में नहीं हो और हम अपने मनमाना ढंग से रहें, यही ना परिभाषा। उसकी स्वतंत्रता का मतलब यही है ना कि बड़े लोग हमको साइड करो। तो स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इस संसार में हिसाब दे के जाना पड़ेगा, समझ गए? आगे वही मिलेगा। एक माता जी, महिला बोली बाबा हम अपने लड़की के लिए एक ऐसा परिवार ढूंढ रहे हैं जहाँ कोई सास ससुर नहीं। ससुर हो तो चल जाएगा लेकिन सास नहीं, ऐसा घर ढूंढेगा। नौकरी वाला लड़का हो और सास नहीं, समझे ना? सुन रहे सर? जी जी। तो हमने कहा कि अच्छा माता जी देखते हैं, समझे? कुछ दिन के बाद बोलती है बाबा मेरा एक लड़का भी है, सयाना हो गया है, लड़का के लिए भी एक लड़की देखते। उन्होंने कहा, हमने कहा लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी, संस्कारी, सुंदर और अच्छा खानदान, दहेज भी बहुत मिलेगा, समझे ना? बोला तो बाबा बात कीजिए ना, हमारा लड़का देखिए नौकरी करता है, क्या करती है, सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है। हमने कहा आपके लड़के के पास एक कमी है। बोला क्या? कहा कि अपने वो जिस तरह का लड़का लड़की की माँ ढूंढ रही है उसमें सास नहीं होती किशन, और आप जिंदा है माता जी, तो आपका बेटा से कैसे विवाह करेगा? क्योंकि बिना सास वाली वो भी ससुराल ढूंढ रहे। तो आप अपने बेटी के लिए बिना सास वाली ढूंढ रही हैं, तो दूसरा भी तो होगा कहीं जो बिना सास वाली ढूंढ रहा होगा। तो चुप हो गए। क्या बाबा समझ गए? हमने कहा क्या? संस्कार वाली बहू होनी चाहिए, संस्कार बच्चे में होना चाहिए, सास बहू कोई मैटर नहीं है। तो अच्छी शिक्षा दीजिए, तो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा ना, आपके हिस्से में। तो अच्छे संस्कार पहले सिखाए जाते थे, अब ज्ञान तो बड़ी ऊंची ऊंची सिखाई जा रही है, इतना ऊंचा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा, और उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली है इससे बहुत सारी सुविधा मिले। मोबाइल है ना, पहले चिट्ठी लिखते थे, आज मोबाइल है, मोबाइल के साथ अब वीडियो कॉलिंग भी है, सामने देख करके बात कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था 1990 के दशक, और आज वीडियो कॉलिंग, हाथ में मोबाइल है ना,
दुनिया एकदम छोटी हो। पहले इतना आपको परिश्रम करके कुआं से पानी निकालते थे, ट्यूबवेल चलाते थे, फिर अब तो नल आया है ना। अब तो जाइए एयरपोर्ट पे तो नल घुमाना भी नहीं पड़ता, हाथ ऐसे कीजिए, सेंसर है, वो भी पानी सेंसर सारा काम हो गया। निकल जाता। वो भी मेहनत, ऊंचाई पर चढ़ना है तो लिफ्ट आ गया, कितनी सुविधा हो गई। कार है, ट्रेन है, प्लेन है, तो सब खोज विज्ञान ने की और मनुष्य के जीवन को बहुत ही सहज बना दिया, बीमारी के सुविधा पूर्ण किया। बीमारी के साथ तो कहते हैं इस सेंस में विज्ञान की बड़ी विज्ञान वरदान है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, विज्ञान की शिक्षा के साथ जब हमने अपने आध्यात्मिक शिक्षा को दरकिनार कर दिया, ऋषियों के द्वारा दी हुई शिक्षा को जब हमने दरकिनार किया, तो उसके कुछ बुरे परिणाम दिए। क्या हुए? सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने पहली बात कही, जो बुरा परिणाम है वो ये है कि today we have touched the moon and Mars, but no contact with others environments. हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, लेकिन अपने भाई और पड़ोसी के दिल में हम नहीं पहुंच पाए। उनके दिल पर हमारी पहुंच नहीं, उनसे हम दूरी बनाए। पहुंचे चांद पर, पड़ोसी से झगड़ा, भाई से मेल है। फिर वो कहते हैं कि टुडे वी हैव बिग हाउसेस। पहले छोटे छोटे मकान होते थे और सामाजिक जीवन था, संयुक्त परिवार था। दो भाई कमाते थे, एक भाई बेरोजगार था, लेकिन तीनों मिल करके और सबका परिवार एक ढंग से जी लेता था। वो कहते हैं कि टुडे वी हैव बिग हाउसेस बट स्मॉल फैमिली। मकान बड़े बड़े हो गए, परिवार छोटा छोटा हो। पहले कहते थे हम तो हमारे दो, अब हम देखते हैं कि हम तो हमारे एक। राजा लोग को पहला संतान पुत्र हो गया, दूसरा होता नहीं। कई ऐसे हैं जिनको पहली संतान बेटी भी है तो दूसरा भी है ना। तो परिवार छोटा होते जा रहा है और परिणाम है कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। और तीसरी बात करते हैं टुडे वी हैव हायर डिग्रीज बट लेस कैरेक्टर। हमारे पास बड़ी ऊंची ऊंची डिग्री है। पहले तो मेरे जो शिक्षक है ना पहले जी, वो केवल 7वीं पास, पर इतने अच्छे शिक्षक थे कि उनके जैसे शिक्षक मिलना मुझे। आज तो इंटर BA प्राइमरी टीचर है। तो कहते हैं गांव गांव में ये इंजीनियरिंग डॉक्टर मिलेंगे आपको, MA पास लोग मिलेंगे, PhD की डिग्री वाले मिलेंगे गांव गांव। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा सत्संग का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से दूर रहने के कारण डिग्रियां तो बहुत ऊंची ऊंची हो गई, लेकिन चरित्र लोगों का बहुत छोटा। मैं कभी नहीं सुना पहले कि गांव के लड़के गांव की लड़की के साथ भागते, ये कल्पना से बाहर बात थी। लेकिन आजकल जिस गांव में जाइए पता चलता है 10 लोग भागे। लेवल ऑफ कैरेक्टर कहाँ चलेगा, रिश्ते किस तरह से कमजोर हुए, चरित्र का पतन कैसे हुआ। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहते ये सब प्रभाव है इस विज्ञान की जो टेक्नोलॉजी पश्चिम से आई, इसने पश्चिम की बुराइयां लेकर आई और हमारा आधार कमजोर था ना। आध्यात्मिक आधार अगर होता तो फिर हम उस बुराई को अपने अंदर आने ही नहीं देते, इसका केवल हम लाभ लेते, इसकी कमी हम अपने अंदर नहीं आने देते। लेकिन हमने अपने
आध्यात्मिक संस्कारों को छोड़ दिया, शिक्षा को हमने छोड़ दिया, सम्मान करना हमने छोड़ दिया लोगों का। साधु तो आजकल मजाक का विषय हो गया, साधु मजाक के विषय हो। उन पर लोग अनेक तरह के चुटकुले बनाते हैं आजकल के लड़के। अरे कहाँ जा रहे हो, सबसे है छोड़े, सब फालतू बात सबसे। तो जिनका हमें सम्मान करना था, माता पिता गुरुनाम रहना था, अब वही हम कमजोर हो गए। इसीलिए पश्चिमी सभ्यता संस्कृति टेक्नोलॉजी के साथ जो बुराई लेकर आया उसको हम ग्रहण कर लिए, अच्छाइयाँ कम प्राप्त। तो इसीलिए संतों ने कहा कि द्वे विद्ये वेदितव्येषु परा अपरा एव च। दो विद्याएं आपको पढ़नी है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। अपरा विद्या वही है जिसको भौतिक विद्या विज्ञान कहें। ये जो भौतिक विद्या है ये अपरा विद्या, उसको अपरा विद्या कहें। जो हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स, वो सब अपरा विद्या, निम्न विद्या है। इससे हमारा भौतिक संसार का संभाल होता है। शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था होती है। लेकिन दूसरी विद्या जो है वो परा विद्या, उसका संबंध हमारे चेतना से है, जीव से है, हम से है, आत्मा से। परा विद्या समझ रहे हैं सब। जब तक दोनों विद्या का ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। तो ये चीजें हमको जाननी है। साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है, सुनिएगा ध्यान से, तो मेल कहाँ होगी? गुरु महाराज कहते थे आध्यात्मिकता में मेल, आध्यात्मिकता में आध्यात्मिक बने। रविंद्रनाथ टैगोर जानते हैं, उन्होंने लिखा है कि विवाह का आध्यात्मिक अर्थ समझ लो। विवाह एक धार्मिक संस्कार ऋषियों ने बड़े रिसर्च के बाद क्यों बना। पशुओं में कोई काम नियंत्रण नहीं होता पशुओं में, इसलिए पशु मुक्ति कभी नहीं पा सकते। उनमें मुक्ति का मार्ग भी नहीं होता पशुओं में। अनियंत्रित काम वासना को एक पुरुष और स्त्री में बांध करके उसको मर्यादित किया जाता है, और ताकि आप संयम के जीवन को जी करके पशु के शरीर से ऊपर समझ रहे बाप। साथ ही साथ वो कहते हैं रविंद्रनाथ की शादी में जब लड़का दूल्हा लड़की यानी दुल्हन को सिंदूर लगाता है तो इसको मांग भराई करते हैं। क्या कहते हैं? मांग भराई। माथे में जो सिंदूर लगाते हैं, मांग में सिंदूर, मांग भराई करते हैं। मांग भरा कहते हैं ना, आप इसको सुनो, समझो, इस शब्द को समझो। मांग भरा, तो लड़की की मांग बंद हो जानी चाहिए। शादी के बाद उसकी मांग शुरू होती है और लड़का परेशान हो जाता है मांग पूरी करते करते। और वो कहते हैं कि इसको बोलते हैं मांग भरना। लड़के ने मांग भर दिया मतलब अब मांग नहीं रही, मांग नहीं रही कि अब मांग शुरू हुई। कल तक बेचारा 8-9 बजे तक उठता था, मम्मी जगा रही है, और ऑर्डर हुआ, उठ के तैयार हो गया। मांग महागुरु नहीं, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, रामकृष्ण परमहंस
2 बार गए अपने एक शिष्य के पास कि हमको आधा मीटर लाल कपड़ा चाहिए, किताब रखना है। और दुकानदार था, वो कहा गुरुदेव पूरा थन है, काटेंगे तो गड़बड़ा सकता है, थन के अंत में कपड़े का जो थान होता है ना, थान के अंत में कुछ बच जाता है ना तो वो मैं पहुंचा दूंगा। नहीं पहुंचाया, 3-4 दिन बाद फिर आया रामकृष्ण परमहंस, कहा क्या हुआ? कहा कि उस थान का सब कपड़ा पूरे हो गया, बचा ही नहीं, इसमें से आधा टूट गया है, इस पर पहुंचा देंगे, बचेगा जरूर बचेगा, पहुंचा देंगे। उनकी पत्नी देख ली छत पर से, रामकृष्ण परमहंस ने देख ली, ऊपर से देख ली, नीचे दुकान था, बोला ये कहा गुरुदेव क्या बात है? तो आए थे कपड़े के लिए ऐसे ऐसे, तो उस पर आए थे तो नहीं दिया, बोला बचेगा तो दे देंगे, बोला सब ठीक है। कहा कि उनकी पत्नी आराम से बैठा करके आदर सत्कार की और उनको रिक्शा पे बैठा के कही कि आप चले जाइए दक्षिणेश्वर। और दुकान बंद करके पति जब आया तो पत्नी बोलती है गुरु महाराज जी आए थे तो आपने उनको कपड़ा नहीं दिया, कहाँ बचेगा तो पूछा देंगे। बोले अभी जाइए दुकान, बोले ताला लगे जाए दुकान, गया दुकान खोला, कपड़ा काटा और जा करके रिक्शा से दक्षिणेश्वर पहुंचा करके घर के बाद आ गया। तब वहाँ लालटू नाम का एक सेवक था, उस समय रहते जो था, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि गुरुदेव आप गए थे तो कपड़ा नहीं दिया, बोला 1-2 दिन में कपड़ा मिल जाएगा, पहुंचा देंगे। फिर कैसे अभी लेकर के आ गया? रामकृष्ण परमहंस ने कहा गुरु मांगने गया था तो नहीं दिया, महागुरु का ऑर्डर हुआ तो पहुंचा गया। महागुरु का ऑर्डर हुआ तो पहुंचा गया। तो